भी क्यों लोग ये कहने के लिए तत्पर रहते हैं कि स्त्री शूद्रो न धीयताम इति श्रुते, जिसको भी सनातन धर्म पर आक्षेप करना है, गाली देनी है, वो एक ही बात बोलता है कि तुम्हारे सनातन धर्म में लिखा है स्त्री शूद्रो न धीयताम इति श्रुते। लेकिन हमारा दायित्व था उन लोगों को बताना कि महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद के मंत्र को उद्धृत करते हुए कहा कि यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। ये वेद, ये शास्त्र, ये स्मृतियां, ये श्रुतियां, ये उपनिषद, ये दर्शन, परमपिता परमात्मा कह रहे हैं कि मैंने ये कल्याणी वाणी वेद किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बनाए, ये मैंने मानव मात्र के लिए बनाए, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, जिसमें क्षत्रिय भी हैं, जिसमें शूद्र भी हैं, जिसमें वैश्य भी हैं और जिसमें स्त्रियां भी हैं। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक जिस व्यक्ति के साथ इस देश में अन्याय हुआ और इस देश की राजनीति ने अन्याय किया वो है महर्षि मनु। जिस मनु को आज गालियां दी जाती हैं, जिस मनुस्मृति को आज बिना पढ़ाए सड़कों पर जला दिया जाता है, जिस मनु के पुतले का बिना पढ़े दहन कर दिया जाता है, ये कहकर कि मनु समाज के विरोधी हैं। 8 जुलाई 1989 में जब एक आदेश पारित हो गया, आदेश क्या पारित हुआ? राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में महर्षि मनु की प्रतिमा लगी हुई थी। किसी ने कहा कि ये मनु तो समाज विरोधी है, ये मनु तो शूद्रों के विरोधी हैं, ये मनु तो शूद्रों पर अत्याचार करने का प्रावधान देते हैं, ये मनु तो नारियों के शत्रु हैं। इन मनु की मूर्ति का क्या काम है इस न्यायालय के परिसर में? कैसे ये शान से खड़ी है, इस मनु की प्रतिमा को यहां से हटा दिया जाए? और इस पर जजेस ने फैसला दे दिया कि हां, मनु की मूर्ति को इस परिसर से स्थानांतरित कर दो, फैसला दे दिया। लेकिन एक धर्मपाल आर्य नाम के व्यक्ति मनु संघर्ष उन्मूलन समिति के मंत्री ने एक याचिका दायर करी राजस्थान हाईकोर्ट में और बोला कि यह अन्याय है मनु के साथ, क्योंकि मनु आदि विधि के निर्माता है, मनु आदि संविधान के प्रणेता है, मनु जी की मूर्ति यहां से नहीं हटनी चाहिए। याचिका दायर करी और 14 तर्क प्रस्तुत किए न्यायालय के समक्ष। सबको बात रखने का अधिकार है, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर उन्होंने बात रखी और 14 तर्क प्रस्तुत करे, जिसको वो कहते थे कि आप इन तर्कों पर मेरी बात को खंडित करके दिखाइए कि मनु की मूर्ति यहां से स्थानांतरित होनी चाहिए। उस तर्क में क्या था? एक तर्क, मनु समाज विरोधी नहीं है, मनु स्त्री विरोधी नहीं है, मनु समरसतावादी है, मनु किसी के साथ अन्याय का प्रावधान नहीं करते, मनु किसी को दबाने कुचलने का बात नहीं करते। ऐसे 14 तर्क प्रस्तुत किए गए और बोला गया कि प्रतिपक्षी वकील किसी भी 3 सबसे कमजोर पक्षों को चुन ले, मैं उन्हीं तीनों पर बात करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जज साहब ने कहा था कि समय आपको कम दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 14 पर बात नहीं करते, 3 सबसे कमजोर जो तुमको लगते हो, जिसपे तुमको लगता हो कि तुम हमारी बात को गलत सिद्ध कर सकते हो, वो 3 तर्क चुन लो और हम अपनी बात को सिद्ध करके दिखाएंगे। और 3 तर्क जब चुनने के लिए प्रतिपक्षी वकील को कहा गया तो वो 3 कोई भी पक्ष नहीं चुन पाए, जिस पर जज साहब ने कहा कि आप 14 के 14 पक्षों पर बात कीजिए, हम आपको समय देंगे। और जब उन्होंने 14 पक्षों पर बात कर प्रारंभ किया और 14 तर्कों को समझाने लगे तो धर्मपाल आर्य जी को 3 दिन लग गए अपनी पूरी बात कहने में। 3 दिन का कोर्ट का समय लगा और 3 दिन के समय के बाद जब जज साहब ने प्रतिपक्षी वकील को समय दिया, जो प्रतिपक्षी वकील इस पक्ष में थे कि इस मनु की मूर्ति को यहां से हटा देना चाहिए न्यायालय के परिसर से, उनको समय दिया गया। और हाई कोर्ट का रिकॉर्ड यह बताता है कि 20 मिनट तक वो मौन रहे, कुछ बोल नहीं पाए और उसके बाद जो फैसला राजस्थान हाई कोर्ट ने मनु की मूर्ति को स्थानांतरित करने का दे दिया था, वो फैसला उनको वापस लेना पड़ा। ये आर्य समाज का योगदान है। लेकिन वो 1989 की बात है। आज हमारे नौजवानों को कैसे पता चलेगा जिनका जन्म ही सन 2000 में हुआ,
जिनका जन्म ही 1989 के बाद हुआ, उनको कैसे पता चलेगा कि ऋषि दयानंद के एक अनुयायी ने उस मनु के प्रतिमान को स्थापित करने के लिए जिस आर्य समाज ने योगदान दिया, वो आज नौजवानों को कैसे पता चलेगा? क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि इस देश में मनु के ऊपर आघात करने वाली आवाजों का जवाब ब्रह्म कुमारी वाले दे पाएंगे? क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि मनु पर प्रहार करने वालों का प्रत्युत्तर राधा स्वामी वाले दे पाएंगे? क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि मनु पर पुतले का दहन करने वालों का जवाब धन धन सतगुरु वाले दे पाएंगे? क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि मनु जी को अभद्र, अशोभनीय, निंदनीय टिप्पणी देने वाले लोगों का प्रतिकार इस समाज का कोई जय गुरुदेव, कोई राधा स्वामी, कोई धन धन सतगुरु, कोई रामपाल, कोई आसाराम के भक्त दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनके गुरुओं ने उन्हें नहीं बताया कि वेदों में तो सबके लिए प्रावधान है, और ये जो स्त्री शूद्रो न धीयताम की बात है, ये तो तुम्हारे मन की कपोल कल्पना है। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि हम समाज में इस बात को मुखरता से नहीं कह पाए, और जो लड़ाई लड़ी महर्षि मनु के लिए आर्य समाज ने, वो क्या किसी से छुपाई जा सकती है? लेकिन दुर्भाग्य ये कि उस अग्रणी नेता के सिद्धांतों पर, पद चिन्हों पर चलने वाले आज समाज में इस भ्रांति का उन्मूलन नहीं कर पाए कि मनु शूद्र विरोधी नहीं है, मनु स्त्री विरोधी नहीं है, मनु समाज विरोधी नहीं है, मनु समरसता भावी है। उस मनु के प्रतिमान को स्थापित करने के लिए जिस आर्य समाज ने योगदान दिया, वो आज नौजवानों को कैसे पता चले? ये हमारे लिए गंभीरता का विषय है, ये आर्य समाज के कार्य है।